किसने अपने ऊपर ले लिया, आप समझ रहे हो ना यार। काला दिल कर दो, काला दिल कर दो। गॉडलाइक के काफी ड्रॉप क्लैशेस हैं। 216 टीम्स की पूरी लिस्ट बना दी है भाई ने। पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। हाँ अब बताओ क्या चल रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ पूरे स्ट्रीम पे क्या चल रहा है बैंडी। अब बताओ क्या सीन हो गया है। कोई कह रहा है जाओ तुमको लेके बोला, अबे उसको लेके कहा किसने बोला कुछ। न्यूज चैनल वाले गलत न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। अरे लेकिन कौन सी न्यूज, ये तो मुझे बताओ कौन सी न्यूज। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि न्यूज है कौन सी बैंडी। और मुझे तो कोई हिट नहीं मिला यार, मैं तो चिल हो गया। मैं तो स्ट्रीम कर रहा हूँ पिछले कितने घंटे से, 6 घंटे से अपन स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं तो कोई देखा ही नहीं कहाँ कौन सी हिट क्या हिट। मैंने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने चैट पे भी देखा तो चैट भी नॉर्मल किया थी। मॉडरेटर्स ने बढ़िया काम किया हुआ एकदम तगड़ा। तो मेरे को तो समझ में भी नहीं आया कुछ। हाइलाइट्स का कमेंट में लोग गलत बोल रहे थे, मुझे गुस्सा आया काफी भाई। अरे फ्रॉस्टी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस। पहली चीज तो आई हैव नो आइडिया कि हाइलाइट्स वालों ने क्या डाला है, कैसे डाला है, या न्यूज वालों ने क्या डाला है, कैसे डाला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एंड दूसरी चीज मैं तो ये भी नहीं जानता कि किस बात पे हेट जनरेट हो रही है। मेरे को तो ये भी नहीं पता ब्रो। हमने कहा क्या बोला है, हमने तो आई थिंक हमने एक पॉइंट रेज किया था जहां पे मेरे ख्याल से मैंने बोला था आरएनटिक्स वाला, जहां पे वो लोग क्यूज को टारगेट कर रहे हैं, वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि बूट कैंप के सामने जो बैंड बजाएंगे, वो भी मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मैं तो स्पोर्ट्स प्लेयर हूं नहीं, तो ये कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन टाइम पास। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा कुछ, तो वो भी कोई सीरियस बात थी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट हमने खाली रिएक्शन ही दिया सारा का सारा। यू हैव रिएक्टेड ऑन गॉडल EWC वीडियो, इट्स रिलेटेड टू दैट ब्रो। अरे ब्रो 2 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे के वीडियो पे हमने कहां कहां रिएक्शन नहीं दिया। आप ये सोचो 2 घंटे के वीडियो पे हमने कहां कहां रिएक्शन नहीं दिया। अब कैसे पता होगा कि कौन सा पार्ट है। एनीवेज गाइस, जो भी होगा जैसा भी होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। किसी को अगर इस चीज का न्यूज डालना, हाईलाइट डालना, तो आप डाल सकते हो। मैं क्लियरली बता देता हूँ, मेरे तरफ से मैंने किसी के ऊपर तो कुछ टिप्पणी की ही नहीं है यार। एंड 2 घंटे की वीडियो पे तो हमने वहां रिएक्ट किया जहां जहां पे सामने वाले बंदे बोल रहे हैं कुछ, राइट। एंड हमने तो ये भी बोला है कि यार कि आरएनटिक्स वाला पॉइंट था वहां पे जिसमें हमने उनको बोला कि क्यों टारगेट किया। दूसरा पॉइंट था कि बैंड बाजा बजाएंगे वहां पे, वो भी क्लियर था कि भाई वो टाइम पास वाला पॉइंट था, नॉट दैट मच ऑफ सीरियसनेस। तीसरा पॉइंट था जो मुझे याद नहीं आ रहा, मे भी कुछ और, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो था, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं है। एंड किसी को अगर हेट करना है तो भाई कर सकते हो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो मैं 6 घंटे से लाइव कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि क्या हेट है, किस बारे में हेट है। सो टू बी ऑनेस्ट, लाइक मुझ तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। बाकी मैं तो बोलूंगा देखो यार, अपने साइड से तो कुछ ऐसा हेट नहीं है किसी के लिए भी, ना मैं किसी के बारे में कुछ सोचता हूँ, ना कुछ ऐसी हेट है। बाकी जिनको जो करना है, जैसे करना है, वो मैं बोलूंगा भी तो तुम रुकने नहीं वाले हो। तो बाकी मर्जी हो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें। बट मेरे दिल में उस पर्टिकुलर वीडियो में गॉडलाइक के जो मैं रिएक्शन दे रहा था, उस पर जितने भी लोग थे, उनमें से तो मैंने किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया किसके बारे में बोला। बट अगर किसी को लग रहा है कि मैंने किसी के बारे में बोला है, तो भाइयों सारे मेरे भाई ही है। एंड ये सब चीजें करने से और चीजें आप खुद ही खराब कर दोगे किसी के दिल में जाके, या फिर किसी के थॉट्स में जाके कि इसके बारे में कुछ बोला है, जबकि मेरे को तो लिटरली पता भी नहीं कि क्या बोला क्या नहीं बोला है। बट या इट्स जस्ट एन रिक्वेस्ट कि स्टॉप दिस। बाकी तो अनप्रोफेशनल। अच्छा, तो अनप्रोफेशनलिज्म में तो मैंने ये बोला था कि ऐसा कौन सा, हाँ वो भी मुझे याद आया। तो मैंने तो ये बोला था कि ऐसा कौन सा बंदा है जो अनप्रोफेशनलिज्म है, जिसको कॉल करना पड़ रहा है। वही वाला पॉइंट है ना ये शायद। या तुम खुद सोचो गाइस, मैं एक ऐसी जगह से आया हूं जहां पे मुझे एक टाइम पे इतना ज्यादा हेट मिलता था, तो अभी तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हेट से। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो कि मैं वहां से हेट झेल के मैं यहां तक पहुंचा हूं, इतने साल तक मैं कंटिन्यू किया हूं, तो मुझे सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। बट हाँ, अगर आप अनप्रोफेशनल वाले पॉइंट पे बोल रहे हो, तो वहां पे तो मैंने क्लियरली ये बोला था कि भाई मुझे खुद नहीं पता कि ये किस बंदे के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि और मैंने ये भी बोला था कि टीम में 5 बंदे होते हैं, 4 मेन बंदे होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट बंदा होता है। तो भाई किस बंदे के बारे में बात कर रहा है, राइट। अब किसने अपने ऊपर ले लिया, वो तो भाई मेरी गलती नहीं है ना यार, वो तो तुम खुद से ही समझ रहे हो ना इस चीज को। समझ रहे हो मेरी बात, आप तो खुद ही समझ रहे हो वो चीज। बिकॉज अच्छे से याद, मैंने क्लियरली बोला था कि यार टीम में 5 बंदे होते हैं, एक सबसी होता है, सॉरी 4 बंदे होते हैं, एक सबसी होता है, सब्स्टिट्यूट। तो भाई इन सब में एग्जैक्टली कौन सा ऐसा बंदा था जिसको भाई ये बंदा फोन करके बोल रहा है कि आओ ज्वाइन करो। अब तुम खुद ही अगर अपने ऊपर ले रहे हो, इसका मतलब तो तुम खुद ही वो चीज मान रहे हो, या तुम खुद ही इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो कि भाई हाँ ये बंदा ये इसी के बारे में बोल रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं भाई कौन है उन 5 बंदे में एग्जैक्टली कौन बंदा जिसको मैंने भी नहीं बोला, जिसको क्लॉन्टन खुद बोल रहा है कि उसको मुझे फोन करके बोलना पड़ता था ज्वाइन कर। तो भाई हाउ वुड आई नो, या तुम्हें भी कैसे पता होगा ना कि वो 5 बंदे में कौन सा बंदा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब अगर आप खुद ही उस चीज को अपने ऊपर ले रहे हो, अगर आप समझ रहे हो कि हाँ भाई ये बंदा इसके बारे में बोल रहा है, तो गलत मैं थोड़ी, गलत तो आप ही हो ना ब्रो, तो आप समझ रहे हो ना यार। मैं तो क्लियरली बोल चुका हूँ कि
कौन बंदा है मैं तो जानता भी नहीं। बट अगेन मैं वही बोलूंगा गाइस, मुझे सच में नहीं पता चला कि किस बारे में और किस चीज के बारे में हेट चल रही थी। इतना ही बोलूंगा, अगर आप खुद से ये चीज समझोगे तो आप गलत ही समझ पाओगे, बाकी तो मर्जी है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ गाइस, एंड कर रहा हूँ। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप सबको, एंड जो हेट दे रहे तुमको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरे दिल में किसी के लिए कोई हेट नहीं है। मैं ऑलरेडी एक टाइम पे इतना ज्यादा हेट झेल चुका हूं अपने लाइफ में कि आजकल के छोटे मोटे हेट मुझे सच में कुछ भी नहीं लगते हैं। मैं वो सब चीजें देख के यहाँ तक पहुंचा हूं, इतना आगे तक आ चुका हूँ। तो मेरी तरफ से गाइस सभी को प्यार है यार। एंड खुद से बड़ी हुई लकड़ी मत लिया करो, क्योंकि इंसान किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहता है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते रहता है। जब आप खुद ही श्योर नहीं हो तो आप अगर खुद पे लोगे तो आप लोग आपको फिर इनसिक्योर बोलने लग जाएंगे कि यार तुम इनसिक्योर इतने क्यों हो रहे हो, राइट? मुझे ऐसी याद है, बट ठीक है, लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, अभी तो से सबको बहुत सारा प्यार है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। क्या स्पैम करना है तुम बताओ, क्या स्पैम करना है? ड्रैगन स्पैम कर दो, उसके बाद लाल दिल स्पैम कर दो एक साथ, उसके बाद पीला दिल कर दो, काला दिल कर दो, सब कर दो भाई, सारे अपने भाई है ब्रो, सब कर दो चैट का स्पैम। ठीक है, लव यू गाइस, बाय बाय, पीस आउट एंड हम भविष्य में मिरामार में सेंट मार्टिन को अपना ड्रॉप पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम ड्रॉप पॉइंट क्लिश में हिस्सा नहीं लेते थे क्योंकि हम मैचों को गंभीरता से नहीं लेते थे। ये सिर्फ ड्रॉप पॉइंट को बचाने के लिए था। मैंने आपके सभी संदेश पढ़े हैं और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं जल्द ही लाइव आने की कोशिश करूंगा या अपने किसी खिलाड़ी की स्ट्रीम में 10 to 15 मिनट के लिए शामिल होकर आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। गॉडलाइक के काफी ड्रॉप क्लैशेस हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ड्रॉप क्लैशेस की उतनी बीटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक सिंगल ग्रुप में 16 टीम्स हैं और वहां पर ग्रुप्स चेंज भी नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना इशू नहीं है। अगर वो ड्रॉप चेंज करना चाहें या ड्रॉप फाइट लेना चाहें तो भी संभव है, क्योंकि यहाँ पे वैसा नहीं है कि आपका ग्रुप चेंज होगा तो फिर आपको अपना ड्रॉप लोकेशन भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 मैचेस आपको उन्हीं 16 टीम्स के साथ खेलना है, तो आप अपना एक फिक्स ड्रॉप बना सकते हैं उस पर्टिकुलर लॉबी के चलते हुए। अभी ड्रॉप लोकेशन इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि अभी तक ग्रुप्स नहीं आए हैं, अभी तक ग्रुप्स बने नहीं है। तो जैसे ही ग्रुप्स बनेंगे उस हिसाब से जो ड्रॉप लोकेशंस हैं वो डिसाइड होंगे और उसके बाद आप लोग को पता ही है भाई, अगर इतनी हमारी टीम प्रैक्टिस कर रही है तो आप लोग का सपोर्ट करना उनको बनता है भाई, ठीक है। अगर वो लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी दूर गए प्रैक्टिस करने के लिए, अभी भी आज 14 तारीख है, 16 दिन और है, तो 16 दिन वो बिल्कुल घिस के प्रैक्टिस करेंगे, चीजें करेंगे, तो भाई उनको सपोर्ट भी उस तरीके का बनता है ना। तो आप जहां पर भी देखें सपोर्ट दिखाएं। और बाकी तो चंगा सी हमें ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, मतलब ये इन्होंने पूरा बना के दिया है भाई। तुम देख रहे हो इसमें कितनी टीम्स हैं, 216 टीम्स की पूरी लिस्ट बना दी है भाई ने। किसने कितने मैचेस खेले हैं वो भी यहाँ पे शो किया है भाई ने। तो ये तो बिल्कुल डब्लू काम हो गया है। तो अयान भाई अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। 3 में 28 और 3 में 69, यस। कितने हो गए? 79, 89, 97। 2 लैन इवेंट के ये जो आपके टोटल पॉइंट्स हैं वो है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ओरंगुटान का रोंडो अभी जो उन्होंने प्रैक्टिस स्क्रिम्स एंड बाकी सारी चीजें खेली है ना, उसमें भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो मैं वही मान रहा हूं कि अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो हमारे पास रोंडो है जिसमें ओरंगुटान एक्चुअली में बहुत तगड़ा कर सकती है। हालांकि होरा ज्यादा पीछे नहीं है, तो होरा को भी आप ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने उतना तगड़ा नहीं खेला है। 6 मैचेस में 94 तो खैर उन्होंने भी निकाले हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है कि 6 में 52 और हमारा जो टेबल टॉपर्स हैं वो 6 में 97। हालांकि देखो ये स्टैट्स हैं, चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कभी भी वो चेंज हो सकता है। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।